केकड़ी सीटी थाना इलाके के मोड़किया गांव में शनिवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर जेवर व नकदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जानकारी के अनुसार मोड़किया गांव में महावीर जाट के घर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने घुसकर बक्से का ताला तोड़ डाला। चोरों ने बक्से में रखे 3-4 हजार रुपए नकदी, चांदी की चेन व चांदी की बिछुड़ियां चोरी कर ले गए। घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे। वहीं एक जना दूसरे कमरे में मौजूद था। आवाज सुनकर जब उसने देखा तो चोर मौके से भाग छूटे। इसके बाद कमरे में जाकर देखा तो बक्से का ताला टूटा हुआ था। वहीं बक्से में रखे कपड़े व अन्य सामान बिखरे हुए थे। चोरी की जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। चोरी की सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा मई पुलिस ज़ाब्ते की मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बता दें कि मोड़किया में पिछले दिन महीनों भी महिलाओं के साथ लूट की वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही केकड़ी में भी अब शीघ्र ही रेल की छुक छुक सुनाई देने के आसार है। नसीराबाद से सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास रंग लाने लगे हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने अंतरिम बजट में नसीराबाद सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक में रेल लाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय कि हाल ही में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी तथा इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब अंतरिम बजट में नसीराबाद सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक रेल लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति मिलने से केकड़ी वासियों में खुशी है। अजमेर जिले के नसीराबाद और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तक प्रस्तावित 165 किलोमीटर नई रेल लाइन की योजना को काफी वर्षों से इंतजार है। राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं कराने और लागत की 50% हिस्सेदारी वहन नहीं करने के कारण रेलवे इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस योजना की घोषणा रेल बजट में की गई थी। उस समय योजना इसी शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही लागत की आधी हिस्सेदारी का खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पीछे हटने से ये योजना भी अटक गई थी। इस 165 किलोमीटर रेल लाइन योजना की तैयारी पर मार्च 2020 तक करीब 3 करोड़ 13 लाख 52 हजार रुपए भी खर्च हो चुके थे। इसका उल्लेख वर्ष 2021-22 के बजट के साथ जारी पिंक बुक में किया गया था, जब योजना स्वीकृत की गई थी, जब इसकी लागत 436 करोड़ 85 लाख रुपए आकी गई थी। रेल परियोजना के अधूरे रहने का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। सांसद भागीरथ चौधरी ने पूर्व में यह सवाल पूछा था। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को राशि जमा कराने और निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, जिस कारण इस रेलवे योजना का कार्य शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब केंद्रीय बजट में इस योजना की स्वीकृति के लिए 100 करोड़ मंजूर होने से जल्द ही केकड़ी में भी रेल की चुक चुक सुनाई देने के आसार नजर आ रहे हैं। नसीराबाद सवाई माधोपुर रेल परियोजना की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। इसके लिए अनुमानित 873.71 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इसकी स्वीकृति बजट में जारी की जा चुकी है। रेल का कार्य सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से शुरू होकर टोंक और अजमेर जिले के कई गांवों से जोड़ेगा। अजमेर के नसीराबाद से सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तक 23 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें चौथ का बरवाड़ा, टोंक के टोडा रायसिंह का दाबरदुम्बा, बंसेरा बरवास, टोंक का डार दाहिंद, बोमोर, खेड़ा, बनेठा, सीदरी, अजमेर के नसीराबाद, लोहरवाड़ा, जसवंतपुरा, सराना, गोयला, सरवाड़, सूरजपुरा, केकड़ी, मेवदा कला, नया गांव और बगीरा शामिल है। नसीराबाद सवाई माधोपुर के बीच नई रेल लाइन डालने से अजमेर सीधे टोंक से जुड़ जाएगी। रेल विभाग ने इस लिए सर्वे की निविदा 4 फरवरी 2016 को ही जारी कर दी थी, जिसके बाद से अब तक सर्वे टीम ने रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन, रेलवे स्टेशन, ब्रिज समेत अन्य की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। सर्वे टीम के मुताबिक टोंक में सवाई माधोपुर चौराहे के समीप स्टेशन बनाया जाएगा। रेल होने से औद्योगिक क्षेत्र को लाभ होगा, लेकिन रेल की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब अंतरिम बजट में
100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से केकड़ी में भी रेल का जाल बिछाया जाएगा, जिससे केकड़ी में भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार सृजन होंगे। आरकेसीएल द्वारा संचालित आरएससीआईटी कोर्स की एनुअल मीटिंग आईटीजीके का आयोजन जयपुर में किया गया। इस मौके पर अधिकतम आरएससीआईटी में एडमिशन 2023-24 के मामले में स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर केकड़ी पूरे राजस्थान में 11वां स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आरकेसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र शुक्ला, चीफ कोऑर्डिनेटर पार्वती एंटरप्राइजेज अजमेर रानू भागचंदानी, रीजनल मैनेजर आरकेसीएल अजमेर महेश सिन्हा और डायरेक्टर पार्वती एंटरप्राइजेज अजमेर कमल भागचंदानी ने स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर केकड़ी के डायरेक्टर रामराज कुमावत और डिंपल कुमावत को प्रशस्ति पत्र और आगामी 7 फरवरी को प्रारंभ होने वाले कुष्ठ रोगी खोज अभियान के लिए जिला मुख्यालय से प्रचार वाहन को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ कार्यालय से डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीमा नरवरिया व बी सीएमएचओ डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन केकड़ी, सावर, भिणाई, सरवाड़ ब्लॉक व जिले के सभी गाँवों में जाकर कुष्ठ रोग के लक्षण बचाव का प्रचार प्रसार करेगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए शनिवार को आशा सहयोगिनी व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। कुष्ठ रोगी सर्वे अभियान 7 फरवरी को से 20 फरवरी तक चलेगा। सर्वे के दौरान पाए गए कुष्ठ रोगी का उपचार उच्च चिकित्सा संस्था में किया जाएगा। प्रशिक्षण में रितु सिंह अजमेर, वीरेंद्र सिंह ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी, श्यामू रस्तोगी